नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि विपक्ष के मोर्चे इंडिया में क्यों शामिल नहीं हुई मायावती। बीएसपी कितने राज्यों में बिगाड़ सकती है खेल। विपक्षी खेमे में कुल 26 पार्टियां हैं, लेकिन बीएसपी ने इस गठबंधन से दूरी बना ली है। पिछले कुछ सालों से बीएसपी का प्रदर्शन गिरता जा रहा है, लेकिन अभी यूपी सहित कुछ राज्यों में ठोस वोट बैंक साथ है। 18 जुलाई का दिन देश के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा दिन था। बेंगलुरु में 26 विपक्षी पार्टियों ने इंडिया नाम के गठबंधन का ऐलान किया। इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा गया है। इसके थोड़ी देर बाद बीजेपी ने दिल्ली के अशोका होटल में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए गठबंधन की तस्वीरें की झलक पेश की। विपक्ष के पास कुल 26 पार्टियों की ताकत है, तो बीजेपी की बैठक में 38 पार्टियां शामिल थी। एनडीए के साथ लगभग सभी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां थी। गणित के हिसाब से कुल 66 पार्टियों ने अपना रुख साफ किया कि आने वाले चुनाव में इंडिया के साथ चुनाव लड़ेंगी या एनडीए के साथ। लेकिन कुछ बड़ी पार्टियां दोनों ही खेमों से दूर रही हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया से दूर रहने वाली पार्टी में मायावती की बीएसपी का नाम भी शामिल है। सवाल यह है कि मायावती इंडिया से दूरी क्यों बना ली है। आपको बता दें कि उनका क्या इरादा बीजेपी के साथ जाने का है, या फिर अकेले चुनाव लड़कर नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन किसे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस बार विपक्ष की बैठकों से खुद को दूर रखा। मायावती ने साफ कहा कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। भले ही मायावती विपक्ष से दूरी बनाते हुए लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रही हूं, लेकिन वो खुलकर केंद्र सरकार के बचाव में भी आई है। इससे पहले भी 2019 को लोकसभा चुनाव में के बाद भी कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार का समर्थन किया था। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अशक ने यह बताया कि मायावती बीजेपी के साथ जाएंगी। ये जरूर साफ है कि वो विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं है। मायावती का किसी भी दल में शामिल ना होना दोनों ही दलों का नुकसान कराएगा। अशक ने कहा कि दोनों ही दलों में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि उनके साथ गठबंधन में ज्यादातर ऐसी पार्टियां हैं जिनका कोई भी जनाधार नहीं है। लोकसभा में उनके एक भी सदस्य नहीं है। इन गठबंधनों का साफ मतलब ये है कि छोटे छोटे क्षेत्रों में 1-2% वोट को भी अपने पाले में लाया जाए। लेकिन यह प्रयोग फेल है, क्योंकि जिन पार्टियों का वोट शेयर है वो मोटे तौर पर दोनों ही दलों में नहीं है। इसका उदाहरण मायावती की पार्टी बीएसपी है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी ने भी जब इसके बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि यह माना जा सकता है कि मायावती का मन एनडीए से मिल सकता है। मायावती ये जरूर सोच सकती है कि जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है तो उन्हें क्यों नहीं। मायावती के साथ आने पर बीजेपी को भी फायदा होगा, क्योंकि देश में कुल दलित आबादी 18 से 20% है। बीजेपी इन समुदायों को साधना चाहती है। मायावती ने आपको बता दें कि मायावती ने 3 बार बीजेपी के समर्थन में अपनी सरकार बनाई है। साल 1995, 1957 और 2002 बीजेपी के समर्थन में उनकी सरकार बनी। हालांकि तीनों बार उनकी सरकार को गिराने का काम भी बीजेपी ने ही किया। इस दौरान बीएसपी ने कई हिंदी भाषी राज्यों में भी आंशिक कामयाबी दर्ज की। नए सामाजिक समीकरण साधते हुए 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाई, जो पूरे 5 साल चली। 2007 के बाद बीएसपी का जनाधार लगातार सिकुड़ता गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें महज एक ही सीट मिली। बीएसपी ने दलित और अति पिछड़ी जातियों का जो वोट बैंक कांग्रेस से छीना था, उसका भी बहुत बड़ा हिसाब अब बीजेपी के पास है। तो इस लहजे से अगर देखा जाए तो यहाँ मायावती एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी पार्टी के साथ। अगर वो एनडीए में जाती है तो एनडीए का पलड़ा भारी होता है, और अगर वो इंडिया में जाती है तो इंडिया का पलड़ा भारी होता है। और अगर वो किसी में नहीं जाती हैं तो पलड़ा तो भारी नहीं होगा, लेकिन हाँ, उनकी पार्टी से दोनों ही एक जो ये गठबंधन है या दोनों ही जो एनडीए और इंडिया हैं, इनको कहीं ना कहीं चोट तो जरूर पहुंचेगी। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।